गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रहा है टाइम दोपहर का 2 बजने में 2 मिनट बाकी रह गया है। और यहाँ पे मैं रखी हूँ गर्म पानी भगोने में करके 1 भगोना। मैं जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग करने, एकदम डीप क्लीनिंग। ऐसे तो अब तक ये हो जाता, यानी कि सुबह से मैं करती तो अब तक हो जाता। तो क्या हुआ, घर का काम खत्म हुआ, सुबह उठ गई थी 5 पौने 5 बजे। और फिर ना रात में भी लेट ही सोई थी। लेट सोई क्या थी, नींद ही नहीं आता है रात में। 2 भी बज जाते, 3 भी बज जाते, नींद ही नहीं आता। इसी तरीके से आँख खोल करके मैं ताकते रहती हूँ। तो फिर नींद आ रहा था सुबह से ही, 10 बजे के बाद से नींद आने लगा था। तो मैं ना खाना भी नहीं खाई, अभी खाई हूँ उठ करके 1:30 बजे खाना खाई हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, बस एलोवेरा जूस बना करके पी थी। पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे तो वही पी करके और जो भी काम था करके और मैं सो गई। और सोई तो खूब अच्छा से नींद आ गया, मतलब अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का भी मन लग रहा है। तो फिर मैं सोची हूँ कि अब जग गई हूँ तो अब जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग करने। फिर ऐसे ही ना कब से आजकल करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और आज नहीं करूँगी तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। कि राशन ला करके रखा हुआ है यहाँ कट्टे में, और तेल का जो डब्बा है वो अंदर कमरे में रखा हुआ है। तो मैं ऐसे ही रखवा दी हूँ, निकलवाई नहीं हूँ, क्योंकि साफ़ कर दूँगी ना उसके बाद सारा सामान सेट करूँगी। तो आज जा रही हूँ किचन की सफाई करने। पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि तेल वाले भी 2-3 डब्बे खाली हो गए हैं। तो उनको थोड़ा सर्फ पानी और गर्म पानी करके धोने से ही अच्छे से साफ़ होता है। तो वो धोऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा कल से मैं बड़ी बनाऊंगी दाल की, और पापड़ वगैरह बनाऊंगी। तो वो सब रखने के लिए भी डब्बे चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं सारे डब्बे को रखे रहती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिए आप लोग। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करती हूँ किचन के साथ अपना जंग किचन की क्लीनिंग का। मन में एकदम अजीब लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम से ही अगर करती थी तो टाइम लग जाता था, शाम हो जाता था। और खैर आज तो मैं शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 2-2:15 बजे से, क्योंकि शुरुआत करते करते 2:15 बज भी चुका था। और अभी वही बस सारा सामान उतार करके रख रही हूँ नीचे। और सच बताऊँ तो किचन जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। मेन कारण क्या है ना कि जो भी सब्जी का छौंका वगैरह लगता है उसका हवा बिल्कुल भी गैस जो है बाहर नहीं निकलता है। इसी वजह से डब्बों पे चिकनाई बहुत जल्दी जम जाती है। और वैसे भी लास्ट टाइम मैं क्लीनिंग की थी शायद दीपावली, या फिर एक बार बीच में की थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो वही क्लीनिंग की हुई है। और बाकी बीच में जैसे जैसे डब्बे खाली हो जाते हैं वैसे वैसे उनको मैं धुल करके रख देती थी। और कई दिनों से मैं सोच रही थी किचन क्लीनिंग करने का, मगर वही है बीच में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तबीयत ख़राब हो ही जा रहा था, तो इसीलिए पेंडिंग भी पड़ा रह गया। फाइनली आज मतलब कि हिम्मत बांध करके मैं किचन की क्लीनिंग की है जो स्टार्ट कर दी हूँ, और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो वही गर्म पानी हो गया है, कर ली हूँ। और ये थोड़े से आटा था, जैसे कि होता है ना, मैं अपने लिए आटा तैयार की थी ओट्स पीस करके, उसमें बेसन वगैरह डालकर, जो काफ़ी दिनों का हो गया, उसका टेस्ट भी कड़वा हो गया। ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए आलस कर जाते हैं। जो रोटी बनती थी वही मैं भी खा लेती थी, नहीं तो अलग से मैं आटा तैयार, तो वैसे ही थोड़ा सा रह गया था। तो वो आटा पन्नी में भर के रख दे रही हूँ। सुबह जाती हूँ ना जब घूमने तो लेते जाऊँगी, और गाय उधर काफ़ी सारी होती है तो उधर ही डाल दूँगी, गाय खा लेगी। और थोड़ा सा आटा रखा हुआ था भून करके घी में और शक्कर डाल करके चींटियों को देने के लिए, तो वो भी था। तो ऐसा था कि ऊपर वाले डब्बा, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में रखा हुआ था अंदर के साइड, तो वो पड़ा ही रह गया, ध्यान नहीं दे पाई मैं। तो वो भी नज़र पड़ा, तो उसको भी मैं निकाल करके रख दी। उसको भी सुबह जब घूमने जाऊँगी तो ले करके चली जाऊँगी। और अभी गर्म पानी कर ली हूँ, उसमें सरफ डालूँगी और थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डाल दूँगी। और जितनी भी ज़्यादा जो गंदे हैं ना डब्बे, जैसे कि तेल वाला डब्बा जो होता है वो बिना गर्म पानी और सर्फ का अच्छे से साफ़ ही नहीं होता, उसमें चिकनाई रह जाती है अगर हम साबुन से ऐसे ही जूना से साफ़ करें तो वही सब डब्बों में मैं डाल करके गर्म पानी और थोड़ा सा रख दूँगी। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि डब्बा जो है वो सहले, नहीं तो अगर ज़्यादा गर्म होगा तो डब्बा पिघल जाता है। 1-2 डब्बा मेरा ख़राब भी हुआ है, मगर ख़राब हुआ है वही जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो काफ़ी सारे डब्बे में निकाली भी हूँ, क्योंकि उसके ढक्कन को ना चूहे ने कुतर दिया था, तो इसी वजह से उन डब्बों को निकाल करके हटा दी हूँ। क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता था, उसमें जो भी मैं सामान रखती थी वो ख़राब ही हो जाता था, खुला रह जाता था, हवा लगता था, इस वजह से। तो चलिए मैं करती हूँ किचन की क्लीनिंग, म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए।
चलिए, डब्बों की जो क्लीनिंग थी वो तो हो चुकी है। अब मुझे किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी है और चूल्हा की क्लीनिंग करनी है। और बाकी जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे डब्बे भी रह गए हैं, थोड़ा सा ही रह गया, उसको भी मैं गर्म पानी में डाल करके ढक्कन वगन रख दी हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और अभी फिर से गर्म पानी की थी मैं दोबारा, तो गर्म पानी से ही ये किचन काउंटर जो है और जो जितने भी टाइल्स हैं दीवार में वो सब रगड़ूंगी। उसमें गर्म पानी में ही मैं खाने वाला सोडा और सरफ फिर से वैसे ही मिक्स कर ली हूँ और एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ और उसको अच्छे से उसमें डीप करके निचोड़ करके और अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। मेरा धोने का इरादा नहीं था, वैसे तो अगर पानी डाल करके धोती तो ज़्यादा मतलब खूब साफ़ हो जाता, ऐसे भी साफ़ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि गंदा रह जाता है, मगर काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता। और अभी काम करते करते 5:15 हो चुका था और मुझे वीडियो भी एडिट करना था, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी गर्म पानी करके और इसी से कपड़े से ही जल्दी जल्दी हाथ दबा करके, यानी कि मजबूती से थोड़ा रगड़ करके साफ़ कर दी। यकीन मानिए अच्छे से चमक गया था। ऐसा नहीं है कि अगर पानी से ना धोएं तो नहीं साफ़ होगा। बाकायदा ये ज़रूरी है कि हम किस तरीके से क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब हल्के हाथ से करेंगे तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। और ये जो पोर्शन है वो तो डेली ही साफ़ होता है, सुबह शाम साफ़ ही होता है डेली। कपड़ा जब हम पोछा मारते हैं चूल्हे पे तो इतना दूर का एरिया जो है वो तो साफ़ होता ही है। तो जहाँ का एरिया अगर ऐसा है कि लगातार साफ़ ना होता है, यानी कि डेली कंटिन्यू साफ़ ना होता है, काफ़ी दिन हो गए, मंथली या वीक हो गया है, तो उसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए जो कोना है वहाँ पे मैं हफ्ते में हटा करके साफ़ कर देती थी, मगर फिर उसको भी आज हटा करके और अच्छे से जूना से रगड़ करके साफ़ कर रही हूँ। ये एक पटला मेरे घर में ऐसे ही रखा हुआ था, पीढ़ा जिसको बोलते हैं, मेरे हस्बैंड जी ही बनाए थे, तो इसी पे मैं करके और रख देती हूँ जो भी सामान, ताकि हटा करके और साफ़ करने में आसानी रहता है, सामान नहीं हटाना पड़ता, बस ये पीढ़ा को खसकाती हूँ और क्लीन करके और फिर वहीं पर रख देती हूँ। ये कि फ़ायदा हो जाता है। और इसी के साथ मिक्सी मशीन को भी चमका देती हूँ थोड़ा सा रगड़ करके, सूखे वो गीला कपड़े से पानी अच्छे से निचोड़ करके, ताकि इसमें पानी न जाए। और ये जो काउंटर टॉप पे थोड़े से छोटे मोटे और डब्बे रह गए ना, वो मुझे और थोड़े से क्लीन करना है, तो ये करके और किचन साफ़ करना है। अब ये देखिए ये वाला जो एरिया है कोने का, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जबकि बीच में और मैं 1-2 बार साफ़ की थी। ये बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है, और तो मतलब पहले ही से गंदगी है, पहले ही से जमी हुई जो गंदगी है ना वो पहले ही की है। फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि अच्छे से साफ़ कर दूँ, तो काफ़ी हद तक तो ये साफ़ भी हो गया था और फिर से गंदा हो गया। तो इसको भी मैं जूने से, लोहे की जो तार वाले जूने होते हैं ना, उससे रगड़ रगड़ के साफ़ कर दे। तार वाले जूने से ना एकदम अच्छे से हो जाते हैं, या तो फिर जो हरा वाला जूना होता है उससे भी हो जाता है, मगर तार वाला से अच्छे से हो जाता है। जो हम रगड़ते हैं तो तुरंत भर में जो जमी हुई गंदगी होती है वो क्लीन हो जाती है। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी और पानी डाल करके अच्छे से धुल दूँगी। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ये चमक गया है और अच्छा भी लग रहा है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये गंदा है तो इसको हम गंदा ही छोड़ देंगे, और घिन तो लगता है हल्का फुल्का, मगर गंदगी साफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। और अभी देखिए एकदम चमक चुका है, अच्छे से साफ़ हो गया। इसको अच्छे से पानी डाल करके वाइपर मार दूंगी तो और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये सारे डब्बे बालकनी में रखे हुए, इतने सारे डब्बे जो है वो क्लीन हो चुके हैं, सूखेंगे तो मैं इनमें सामान में भर के रखूँगी। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी गाइस, बाय। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा।